नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मास्टरी फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसे हम फ्यूचर पीसी भी कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम 12th नंबर का टेंस पढ़ रहे हैं। पहले हमने प्रेजेंट के 4 प्रकार पढ़े, देन वी टॉक्ड अबाउट past and then now we are talking about the last part of the future, that is future perfect. I hope you all are well and whatever I am teaching you must be writing in your copy so that you can practice in the future. So today we are going to finish the tenses and this is the last tense. So इसको ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद हम practice करेंगे because practice makes a man perfect and practice is very important to improve your English. So guys, first of all I need to tell you that future perfect continuous की जो पहचान है वो पहचान क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब किसी सेंटेंस में रहा होगा क्या आ जाएगा या फिर रहे होगे आ जाएगा तो आपको उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मानना है। साथ में इसमें समय लगा हुआ आना ज़रूरी है, मतलब टाइम आना चाहिए। जैसे वह सुबह से सो रहा होगा, वह 2 दिन से गोलियां खा रहा होगा, वह उसे परेशान कर रहा होगा, हम 15 सालों से यहाँ पर रह रहे होंगे, इस तरीके से। तो जब कोई काम फ्यूचर में प्रोसेस में है, मतलब पहले चालू हुआ था फ्यूचर में और अभी भी प्रोसेस में, हम एक जजमेंट लगाते हैं कि भाई वो प्रोसेस में होगा, ऐसा हो रहा होगा, उसमें टाइम आ जाता है। सो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, इसमें ज़्यादा पढ़ने जैसा कुछ है नहीं। इसमें हम बता देते हैं आपको कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव बीन। और इसमें एक बात है कि ये जो टेंस है पूरे इंग्लिश में सबसे बड़ी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब में वी हैव 3 वर्ड्स, दैट इज विल हैव बीन। वैसे तो फ्यूचर में एक ही वर्ड हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज विल, और ये हैव बीन का एक रीजन है, बहुत लंबी कहानी कभी आपको बताऊंगा, क्योंकि विल के बाद कभी भी जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा आता है, इसीलिए इस हैव को ऐड कर दिया गया। और ये बीन जो है वर्ब का 3rd फॉर्म है, बी वॉज बीन। तो आपको समझ में अभी एकदम से कहानी नहीं आएगी, मैं किसी दिन फ्यूचर समय निकाल कर आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में फ्यूचर में ये 3 वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब क्यों है। चलिए, तो ये हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, और हमें सबके साथ हमें लगाना है विल हैव बीन। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ सब्जेक्ट के साथ लगाना है विल हैव बीन। अब इसमें सिंस वर्ब का प्रयोग करना है। वैसे आई ऑलरेडी टॉट यू ओके दैट इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सारा मैंने जो पढ़ा है आपको इंडेफिनिट से लेकर, तो आपको पता है कि सिंस फॉर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हमने प्रेजेंट में पढ़ा था। तो पहले हम लिख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसका रोड मैप चाहिए कि हमें उसको बनाना कैसे, व्हाट वी हैव टू पुट एट फर्स्ट, हमें सबसे पहले क्या रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कीप सब्जेक्ट, देन वी विल कीप हियर हेल्पिंग वर्ब व्हिच इज विल हैव बीन। Then as we know that this is the future continuous, ये continuous tense है, इसीलिए वर्ब का 4th फॉर्म आना लाजमी है। और यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, चूंकि टाइम दिया रहेगा सेंटेंस में और टाइम के लिए हमें लगाना पड़ेगा सिंस और फॉर, और उसके बाद हम लगा देंगे यहाँ पर समय। यहाँ पर फ्यूचर में ध्यान रखना है, अगर इसमें कभी कभी यहाँ पर सिंस फॉर की जगह पर फ्रॉम का इस्तेमाल भी किया जाता है, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर हम ग्रामेटिकली पढ़ते तो मैं आपको बताता कि यहाँ पर सिंस फॉर की जगह पर फ्रॉम क्यों आता है। ठीक है, तो कंडीशन सिर्फ इसी टेंस में ध्यान रखना है, तो वो ग्रामर का विषय है, कभी चर्चा करेंगे ग्रामर पर। चलिए अब देखिए, कोई भी एक सेंटेंस लेते पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके सेंटेंस का पैटर्न क्या है, उसके बाद हम जो रूल्स है उसके डिस्कशन करेंगे। नाउ सी गाइस, कोई सा भी एक सेंटेंस उठा लीजिए, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी, हमें अंग्रेजी बोलना सीखना है, हमें कोई डीप नॉलेज नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा कि सचिन 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा होगा। सचिन 2 सालों से मतलब 2 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा होगा। सचिन 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा होगा। अब नाउ हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? द फर्स्ट थिंग विच यू कैन सी दैट इज रहा होगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी दिस इज द टाइम। तो फ्यूचर पूरा मैंने आपको समझाया था कि फ्यूचर पूरा ही संभावनाओं से भरा हुआ है, सिर्फ उसमें हम लोग एक पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। सो दैट इज वाई एक तो कोई काम हो रहा होगा ये कॉन्टिन्यूअस है, और 2 साल ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए बनाते हैं, स्ट्रक्चर हमारे सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट सचिन, उसके बाद लगा दिया हमने विल, सचिन विल
विल हैव बिन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है विल हैव बिन। अब खेलने को बोलते हैं प्ले, तो प्ले की बहुत ही इजी वर्ब है प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो सचिन विल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट। अब कब से खेल रहा है, 2 सालों से, तो फॉर लगा देंगे, फॉर 2 years। अब एक बात मैं आपको बता दूं, ग्रामेटिकली कुछ लोग यहाँ पर फ्रॉम लगा सकते हैं, फ्रॉम, सिर्फ इस केस में तो वो करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने सिंस फॉर का इस्तेमाल हमने आपको पहले भी बताया। अगेन आई एम टेलिंग कि जब भी पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा तो आपको फॉर लगाना है। एक समय का हिस्सा दिया हो, सुबह जैसे कि 4 घंटों से, 4 महीनों से, 4 सालों से, 2 सालों से, 2 मिनट से, तो फॉर आता है। किसी समय का नाम दिया हो, जैसे मंडे से, अप्रैल से, 2050 से, तो यहाँ सिंस आता है। दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑलरेडी, आई डोंट नीड टू रिपीट अगेन एंड अगेन। ओके, तो देखो मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर गलत बोल दिया, आई डोंट नीड टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। तो ये गलत सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि मैं रिपीट और अगेन का इस्तेमाल एक साथ नहीं कर सकता हूँ, पर चूंकि ना ये हमारा स्लैंग बन जाता है। जो स्पीकर, जैसे मुझे क्या है कि अंग्रेजी में रोज बोलता रहता हूँ, पढ़ाते रहता हूँ, तो मेरे आदत में आ गया है, तो वहाँ पर क्या है कि कॉमन हो जाता है। तो रिपीट का मतलब भी होता है बार बार, और अगेन एंड अगेन का मतलब भी होता है बार बार, तो मैंने दोनों वर्ड इस्तेमाल कर दिए। सो दैट इज वाई कल ही मेरे माई मदर वॉज टॉकिंग टू माई सिस्टर एंड शी वॉज टेलिंग ज़्यादा एक्स्ट्रा मत चल। तो मेरी मम्मी ने मेरी सिस्टर को कहा कि ज़्यादा एक्स्ट्रा मत चल, तो मुझे दिमाग में क्लिक किया कि देखो ये गलत अंग्रेजी है, क्योंकि ज़्यादा और एक्स्ट्रा दोनों का मतलब ही ज़्यादा होता है। ज़्यादा का मतलब तो ज़्यादा होता ही है, और एक्स्ट्रा का मतलब भी ज़्यादा होता है। जैसे बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा नमक चाहिए, एक्स्ट्रा खाना चाहिए, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा मत चल, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा दोनों ही वर्ड ज़्यादा होते हैं, इसलिए या तो ज़्यादा बोलो या एक्स्ट्रा बोलो, ठीक है। पर हमारी क्या होता है कि हम लोग क्या है, जैसे मैंने भी मिस्टेक किया कि रिपीट अगेन एंड अगेन, ये गलत है, या तो रिपीट बोलो या अगेन एंड अगेन, तो ये स्लैंग बन जाता है। इंग्लिश में क्या होता है, बार बार बोलने से हम लोग आदत हो जाती है, और किसी को पकड़ में भी नहीं आता है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता तो कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि सर ने गलत सेंटेंस बोल दिया, ठीक है, इसीलिए सो ध्यान रखना है। सचिन विल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। अगर आपको बोलना हो कि सचिन 2 सालों से क्रिकेट, या एक और सेंटेंस लेते, जैसे मैंने कहा कि हम 2 महीने से वह की बजाय हाँ वह लेते, वह 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा होगा। वह 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा होगा। अब नाउ सी गाइस, व्हाट वी कैन डू इज, सब्जेक्ट हमारा वह को ही बोलेंगे, इतना तो पता होगा कि वह को ही बोलते हैं। उसके बाद हमने लगा दिया ही विल हैव बिन लर्निंग, ही विल हैव बिन लर्निंग इंग्लिश, वर्ब का फोर्थ इंग्लिश लगा दिया। अब कब से भैया, 2 महीनों से, फिर पीरियड ऑफ टाइम आ गया है ना, तो यहां पर लगा देंगे फॉर 2 months, इस तरीके से। सी गाइस, सो आई हैव मेड इट, है ना। अब आपको क्या करना है, चूंकि देखो व्हाट इज द वर्क ऑफ अ टीचर, ड्टीचर का काम होता है आपको गाइड करना, ठीक है। मैंने ये 2 सेंटेंस आपको बोर्ड पर कंप्लीटली बना दिए, अब मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ। पर अब आपका ड्यूटी क्या है कि आप कोई सी भी एक वर्ब लिस्ट लेके आप उसके साथ प्रैक्टिस करें, आप मन से सेंटेंस बनाएं, ठीक है। मान लो मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, मुझे समझ में आ गया कि सर ने मुझे ये पढ़ाया है, तो मैं क्या करता कि मैं खुद से मन से एक सेंटेंस लेता। क्या सेंटेंस लेता, वे 2 घंटों से सो रहे होंगे। कैसे बनाऊंगा, तो वे को बोलूँगा दे, तो दे विल हैव बिन स्लीपिंग फॉर 2 hours, ठीक है। अप्रैल से वह मुझे याद कर रहा होगा। ही विल हैव बिन मिसिंग मी सिंस अप्रैल, इस तरीके से बनाएंगे। डिड यू गेट माई पॉइंट। तो करना क्या है, बस सोचते जाओ, सेंटेंस सोचते जाओ, आते जाएंगे। अगर आपको बोलते नहीं आ रहे तो कॉपी पर प्रैक्टिस करके लिखो। जब लिखने में माहिर हो जाओ आप, कि आप कोई सा भी सेंटेंस इजीली कन्वर्ट कर लेते हो, आप फिर उसको बोलना स्टार्ट कर दो। सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से। अब ना इसका नेगेटिव अगर आपको बनाना हो दोस्तों, तो नेगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर नॉट लगाना है, यहाँ पर, है ना। जैसे मान लो मैं इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा कि वह 2 महीनों से अंग्रेजी नहीं सीख रहा होगा, तो कैसे बनाऊंगा, ही विल नॉट हैव बिन
लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। बाकी का पीछे का सेंटेंस सेम रहेगा। अगर मैं इसको क्वेश्चन में बनाऊंगा कि क्या वह 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा होगा, तो मैं यहाँ विल को आगे ले आऊंगा। विल ही बचा हुआ हैव बीन ऐसा का वैसा, विल ही हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। इस तरीके से लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए। अगर मैं इसका इंटरोगेटिव आपके सामने बनाऊं तो विल ही नॉट, मैं इसको वांट भी कर सकता हूं, विल ही नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 डेज। इस तरीके से। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि विल नॉट को हम लिख सकते हैं वांट, है ना, अंग्रेजी में, और शेल नॉट को हम लिख सकते हैं शेंट। क्या लिखते हैं? शेंट लिखते हैं, ध्यान रखना, शेंट लिखा जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। शेलेंट नहीं होता है, वैसे हम शेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो मैं आपको सेल बताता ही नहीं, वरना आप वापस सेल का इस्तेमाल चालू कर दोगे, विच इज़ नॉट अप टू द मार्क। आप विल नॉट को वांट बोलिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर, सो व्हाट आई डिड, अब आपको क्या करना है, जैसे आपने पहले क्या किया, पहले क्या करना है, सिंपल की प्रैक्टिस करना है, उसके बाद फिर आपको चारों पैटर्न्स की प्रैक्टिस करना है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। कोई सा भी ले लीजिए, हमें वो नहीं सोचना है कि वर्ब क्या आ रही सब्जेक्ट, हमें सिर्फ अपनी प्रैक्टिस से मतलब है। जैसे मैंने कहा कि राहुल 4 दिनों से पत्र लिख रहा होगा। राहुल 4 दिनों से पत्र लिख रहा होगा। राहुल विल हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 4 डेज। राहुल 4 दिनों से पत्र नहीं लिख रहा होगा। राहुल विल नॉट हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 4 डेज। क्या राहुल 4 दिनों से पत्र लिख रहा होगा? विल राहुल हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 4 डेज। क्या राहुल 4 दिनों से पत्र नहीं लिख रहा होगा? विल राहुल नॉट हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 4 डेज। आप क्वेश्चन वाला बना दो, इसमें कोई सा भी क्वेश्चन पुट कर दो। वाई विल राहुल हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 4 डेज, इस तरीके से। तो टेक्निकली है पूरा सिस्टम। अगर आपको एक बार स्ट्रक्चर याद हो गया, अगर आपको एक बार पैटर्न याद हो गया, तो बाद में स्ट्रक्चर को इस्तेमाल नहीं करना है, वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो आई होप कि मैंने जो आपको पूरे टेंसेस समझाए हैं आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि हमारे टेंसेस पूरे हो गए हैं दोस्तों। अब हम कल सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी कल प्रैक्टिस वाला वीडियो देखे, उसके पहले मैं उसे बताना चाहूँगा कि जो मैंने टेंसेस के पिछले 12 दिन में डाले हैं, लगभग 14 दिन लगे मुझे पूरे 12 टेंस पढ़ाने में, क्योंकि 2 दिन छुट्टी हो गई थी। तो ये 14 दिन के पूरे वीडियोस लगभग 20-20 मिनट के हैं, आप देख लें, ताकि कल जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँ तो उस प्रैक्टिस में आपको मज़ा आएगा डेफिनेटली। अगर आपने देखे फिर भी एक बार पूरे रिपीट करो। आपके पास मोबाइल है, घर है, लॉकडाउन है, स्कूल कॉलेज बंद है, ज्ञान का एक ही रास्ता है, वो है आपका मोबाइल। उससे ज्ञान जितना प्राप्त करना है कर लो, वरना रास्ते हर बार हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, है ना। एक तो मोबाइल में फालतू चीज़ें देखो, फालतू चीज़ें चलाओ, या फिर मोबाइल का यूज़ करके ज्ञान को एक्सेप्ट करो, ज्ञान को एक्नॉलेज करो, ताकि हम फ्यूचर में उसे इस्तेमाल कर पाएँ। तो इसीलिए पूरे जो है इंडेफिनेट से लगाकर प्रेजेंट के पूरे चारों, पास्ट के पूरे चारों, फ्यूचर के पूरे चारों आप एक बार देखिए। फिर कल मैं जब वीडियो बनाऊंगा प्रैक्टिस का, बहुत शानदार वीडियो बनाऊंगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कमेंट में क्वेश्चन भी छोड़ के जाऊँगा। पहले मैं आज का क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। आज का क्वेश्चन लिखिए, मेरा भाई 4 दिनों से मेरा भाई 4 दिनों से क्या कर रहा है? हाँ, 4 दिनों से फूल तोड़ रहा होगा। मेरा भाई 4 दिनों से फूल तोड़ रहा होगा, ठीक है। मेरा भाई 4 दिनों से फूल तोड़ रहा होगा। तो इसको कमेंट बनाना है, चारों सेंटेंस बनाना है। कुछ बच्चे बनाते हैं, मैं ज़रूर लाइक करता हूँ। चारों सेंटेंस बनाना है, ठीक है। कमेंट में लिखना है। अगर आप बिल्कुल सही बनाते हो आप, क्योंकि आप पूरा देखोगे तो ओबियसली बनाओगे। नेगेटिव इंटरोगेटिव में ध्यान रखना है, किसको आगे ले जाना है, किसको आगे नहीं ले जाना है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, बिकॉज लाइक करने में आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। बस देख रहे हैं उसको एक ऐसा सा थंब को दबा देना है, ठीक है। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि कल मिलेंगे प्रैक्टिस में, और शाम को एक्टिविटीज़ तो हमारी चल ही रही है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।